हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट आशीष नए वीडियो के साथ हिंदी में। अभी तक मैंने जो वीडियोस बनाए वो इंग्लिश में थे। वहाँ मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, तो सब बोलते थे हिंदी में भी वीडियोस चाहिए हैं। तो मैं आपकी इस डिमांड को पूरा करने के लिए हिंदी में वीडियो लाया हूँ। सो आज हम बहुत बेसिक वीडियो बना रहा हूँ मैं। इसके लिए मैं एसक्यूएल एडिटर लाइव एसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, फ्री है ये। आप अगर जस्ट गूगल में अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे एडिटर्स मिल जाएंगे। आप इसमें से कोई सा भी ट्राई कर सकते हैं। मैं जनरली प्रीफर करता हूँ ओरेकल लाइव एसक्यूएल। सिंपल है, इसमें आप सिंपल कमांड चला सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा रहता है ये एडिटर, मुझे अच्छा लगता है। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप जो एडिटर लेना चाहेंगे। अब आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस है आपको एसक्यूएल के बारे में पता होगा। एसक्यूएल क्या है? बेसिकली स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आपको पता होगा टेबल्स क्या रहते हैं, डेटा क्या रहता है। ये मैं समझता हूँ कि आपको ये सब इंफॉर्मेशन होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक ऑफ एसक्यूएल, जिसको बोलते हैं डीडीएल, जिसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें क्या क्या आता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब एक स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। सो इसमें क्या कैसे कमांड आती है? क्रिएट आता है, अल्टर आता है, ड्रॉप आता है, रीनेम आता है, ट्रंकेट आता है, कमिट आता है। ये स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए होती है। सो चलिए हम ये कमांड्स को हम ट्राई करते हैं। तो बिफोर हम कमांड ट्राई करने से पहले आपको ये पता होगा कुछ डेटा टाइप्स रहते हैं। डेटा टाइप्स मतलब वो डेटा किस टाइप का है। लाइक वो नंबर है कि अल्फाबेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स है, लाइक नेम। तो आप किसी का भी नाम है, जैसे मेरा नाम आशीष है, तो मेरे कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स है ASHISH, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 6 कैरेक्टर्स मेरा नाम बनाते हैं। सेम उस टाइप के वेरिएबल को हम, उस टाइप्स के डेटा को हम varchar2 में डिफाइन करते हैं। एक रहता है नंबर टाइप का डेटा टाइप, जिसमें नंबर्स डिफाइन होते हैं, लाइक एज, आपकी क्या एज है, फिर सैलरी, ये इस टाइप का। और भी जो नंबर्स में थे उस टाइप। कैरेक्टर भी सेम, वेरकर और कैरेक्टर सेम, बट इसमें डिफरेंस है, स्टोरेज का डिफरेंस आता है। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, या मेरे प्रीवियस इंग्लिश वीडियोस देख लीजिए। तो इसमें वेरकर और कैरेक्टर का मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट बूलियन रहता है। बूलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स। कोई वैल्यू रहती है, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। सो उसके लिए हम बूलियन यूज करते हैं। तो जनरली हम अभी जो एग्जांपल दूंगा उसमें बूलियन नहीं यूज करूंगा, मैं ये दो ही यूज करके दिखाऊंगा, जिससे थोड़ा सिंपल लगे आपको, डीडीएल समझ में आए। तो पहली डीडीएल होती है क्रिएट। हमको कोई अगर टेबल बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्रिएट। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक कस्टमर टेबल मुझे बनाना है। उसमें आईडी एक कॉलम है, एक नेम है, एक एज है, लोकेशन है, सैलरी। मुझे कस्टमर की इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखनी है टेबल के अंदर। तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो क्रिएट का जो सिंटेक्स होता है वो होता है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट, और ये कॉलम्स, आईडी, नेम, कोई भी कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी किया, अपने एसक्यूएल एडिटर में गया और मैंने यहां रन किया। देखिए मैंने इसको रन किया, टेबल क्रिएटेड। अब मुझे इसको देखना है कि बना है कि नहीं है टेबल। हो सकता है टेबल नहीं बना, तो यहाँ तो बोला टेबल क्रिएटेड, बट हो सकता है आपको देखना हो, कभी आपको देखना हो कि ये टेबल बना है कि नहीं। तो इसके लिए सिंपल कमांड है डिस्क्राइब। सिंपल इंग्लिश कीवर्ड है डिस्क्राइब। मुझे कोई चीज डिस्क्राइब करना हो तो ये देखिए डिस्क्राइब किया, तो ये टेबल का डेफिनेशन दिख गया। करेक्ट। तो ये सिंपल एक क्रिएट कमांड हुई जो डीडीएल के अंदर आती है। ठीक है, सिंपल क्रिएट स्टेटमेंट। अब अपन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टर स्टेटमेंट देखें। अल्टर मतलब टेबल को मुझे मॉडिफाई करना है, टेबल की डेफिनेशन मॉडिफाई करनी है, टेबल का नाम मॉडिफाई करना है, या टेबल का डेटा टाइप चेंज करना है, तो हम यूज करते हैं अल्टर। कोई भी टेबल के अंदर ऑपरेशन क्रिएट सिर्फ एक ही बार होता है, उसके बाद हम जो भी करना है उस टेबल के अंदर वो अल्टर से ही करते हैं। सो मैंने एक एग्जांपल लिया है, मुझे इस टेबल के अंदर एक नया कॉलम जोड़ना है, एक जेंडर नाम का कॉलम जोड़ना है। सो उसके लिए सिंपल कमांड है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, उसका वेट, उसका किस टाइप का डेटा टाइप है।
तो मैंने अभी जेंडर लिया लाइक मेल फीमेल, एक एक कैरेक्टर का होता है एम या एफ, उसके लिए मैंने 1 लिया उसको। तो इसको मैं अल्टर करता हूँ, अल्टर मतलब इसमें ऐड जोड़ रहा हूँ। तो ये कहाँ जुड़ेगा? सैलरी के नीचे। देखिए, ये देखिए सैलरी के नीचे जेंडर कॉलम जुड़ गया। करेक्ट। तो एक टाइप का अल्टर हुआ। अब मैं दूसरे टाइप का अल्टर करता हूं जिसमें मुझे ये जेंडर जो है इसका ये डेटा टाइप बढ़ाना है। डेटा टाइप बढ़ाना मतलब अभी 1 है, मानो मुझे करना है MALE पूरा स्टोर करना है, FEMALE फीमेल, मुझे पूरा पूरा स्टोर करना है। तो देखो वहां एक है, एक में तो M और F ही आएगा, पूरा डालने जाऊंगा तो वो तो एरर थ्रो करेगा मुझे। तो ये मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए भी अल्टर टेबल ही यूज होता है। तो उसके लिए सिंपल कमांड है, ये देखिए, उसके लिए सिंपल एक कमांड है अल्टर टेबल, टेबल नेम मॉडिफाई। हम क्या कर रहे हैं? इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई कौन से कॉलम को? जेंडर कॉलम को। क्या करना है? वेरकेर 10 बना रहे हैं। वेरकेर आप 10 की जगह 6 ले सकते हैं क्योंकि फीमेल 6 का रहता है, तो 6 कैरेक्टर्स का ले सकते हैं। तो इसको रन करूंगा तो ये अल्टर हो गया। देखिए, अब मैं डिस्क्राइब चलाऊंगा फिर तो क्या हो जाएगा? इसका 6 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम है और इसका 6 हो गया। तो ऐसे कर कर आप कोई भी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? क्रिएट बताया, अल्टर बताया, डिस्क्राइब बताया। डिस्क्राइब तो सिंपल है, टेबल डिस्क्राइब करने के लिए, और अल्टर, अल्टर को कौन नया कॉलम जोड़ना है तो उसके लिए क्या करेंगे, और उसका डेटा टाइप को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है उसके डेटा टाइप को, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये अभी तक आपने देखा। तो ये आप सिंपल आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। इट्स सिंपल, कोई भी टेबल बनाकर आप कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इस टेबल का नाम ही चेंज करना है, जैसे मैंने कस्टमर बनाया, नहीं नहीं, अब कोई बोलता है नहीं नहीं मुझे कस्टमर नाम नहीं चाहिए, मुझे आपने बना तो दिया सब, बट बोला कि नहीं मुझे अब इसका नाम चेंज करना है इस टेबल का, तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल कमांड होती है रीनेम, रीनेम कमांड होती है। तो क्या है? अल्टर टेबल, टेबल नेम, ये भी अल्टर, टेबल को ही अल्टर कर रहा है, रीनेम टू दिस नेम। ठीक है। कस्टमर का क्या नाम कर रहा हूं? इंफॉर्मेशन सर। ओके, तो मैंने रन करूंगा, टेबल अल्टर हो गया। अब मैं डिस्क्राइब करूंगा ये, तो मुझे कस्टमर टेबल है ही नहीं क्योंकि मैंने रीनेम कर दिया, नाम चेंज कर दिया। उसके लिए मुझे डिस्क्राइब कस्टमर इन्फो टेबल करूंगा। ये देखिए, अब करूंगा क्योंकि वो रीनेम कर दिया मैंने, उसका नाम चेंज कर दिया है। ओके, हाँ फ्रेंड्स, तो अभी मैं इन्फो अगर डिस्क्राइब करूंगा तो देखिए मुझे दिख जाएगा ये टेबल। करेक्ट, हमने उसको रीनेम कर दिया है बेसिकली। तो आप समझ गए ये हम ये रीनेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्रिएट, आपको समझ में आ गई। क्रिएट, सिंपल टेबल क्रिएट करेंगे। अल्टर, आपको कॉलम मॉडिफाई करना है, कॉलम ऐड करना है। रीनेम भी समझ में आएगा, टेबल का नाम अगर आपको चेंज करना है देन उस केस में हम रीनेम करते हैं। ड्रॉप मतलब अगर हमको टेबल को हटा देना है तो हम सिंपल यूज करते हैं ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, तो ये डेटाबेस से उड़ जाएगा। अभी आप डिस्क्राइब करेंगे तो आपको ना कस्टमर इन्फो टेबल मिलेगा, ना कस्टमर टेबल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सो आप समझ गए होंगे ड्रॉप का मीनिंग कि उस टेबल को डेटाबेस से हटा देना। क्रिएट टेबल बनाता है, ड्रॉप टेबल हटा देता है। अल्टर टेबल मॉडिफिकेशन के लिए काम आता है, सिंपल डीएमएल का। रीनेम, अगर टेबल का नाम अपने को चेंज करना है तो रीनेम कर सकते हैं। कॉलम का नाम भी अपन रीनेम कर सकते हैं, वो भी हम रीनेम क्लॉज से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रंकेट बताता हूं कि ट्रंकेट क्या होता है। तो उसके लिए हमको, अभी तो देखिए टेबल है ही नहीं, कोई भी टेबल नहीं है अपने पास, तो मैं फिर से एक कस्टमर टेबल फिर से क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, ये हटा देता हूं अल्टर। मैंने कुछ इंसर्ट्स बनाकर रखी है, 6 इंसर्ट्स बनाई है, तो ये मैं इंसर्ट कर देता हूं इसमें। इंसर्ट मतलब, इंसर्ट एक डीएमएल ऑपरेशन है, डेटा डालने के लिए यूज होता है। इसकी सिंपल कमांड है इंसर्ट
इंसर्ट इनटू किस टेबल में डालना है, उसमें कॉलम कितने हैं, वैल्यूज क्या होगी, ये नाम। ठीक है, सिंपल ये इंसर्ट है। ये किया, रन किया, इसमें डेटा डाल दिया और उसके बाद कमिट कर दिया। आपको बताऊंगा कमिट क्या होता है, बट वो नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, बट अभी के लिए कमिट कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट एक डीक्यूएल ऑपरेशन है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूं, इसको कॉपी करके रन करता हूं, तो देखिए आपको ये डेटा दिख गया। देखिए डेटा दिख रहा है, ये इसके अंदर जा चुका है डेटा। करेक्ट। अब मैं आपको एक डीडीएल ऑपरेशन बताऊंगा, ट्रंकेट, TRUNCAT, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम। अभी देखिए इस टेबल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं ट्रंकेट चलाता हूं तो देखिए क्या होता है। क्या आया, टेबल ट्रंकेटेड। अब मैं सेलेक्ट करता हूं तो मुझे इसमें एक भी रिकॉर्ड, मतलब वो उसने स्ट्रक्चर नहीं उड़ाया, उसने सिर्फ डेटा उड़ाया, जो उस टेबल के अंदर डेटा है वो उड़ाया। अभी भी मैं अगर डिस्क्राइब करूंगा तो उसका स्ट्रक्चर नहीं उड़ा है, मतलब टेबल का जो क्रिएट किया था वो नहीं उड़ा है, बट उसके अंदर जो डेटा डाला हुआ था वो निकल गया है पूरा। ठीक है, तो ये एक मेन उसका ये है कि ट्रंकेट जो रहता है डेटा पूरा उड़ाता है। ठीक है, पूरा उड़ाने के लिए हमको ट्रंकेट यूज करना चाहिए, डेटा उड़ाने के लिए। ठीक है, तो आपकी ये ट्रंकेट भी कमांड हो गई। ये बहुत कम यूज होता है, मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको, बट ये मेन कमांड्स होती है डीडीएल की। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये मैंने पांचों कमांड आपको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैंने आपको अभी डेमो दिया। मुझे फिर से इसमें इंसर्ट, फिर से डीएमएल ऑपरेशन चला लेने दीजिए। अब डीएमएल ऑपरेशन इंसर्ट, ये मैं इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट अपना डीएमएल ऑपरेशन ही है, तो मैं इसको फिर से इंसर्ट कर देता हूं, फिर से कमिट कर देता हूं और ये ट्रंकेट को हटा देता हूं क्योंकि मुझे डेटा उड़ाना नहीं है अब। और इसमें से सेलेक्ट करता हूं तो देखिए आपको 6 रिकॉर्ड मिलेंगे। 6 रिकॉर्ड मिले तो आपकी ये इंसर्ट भी हो गई है। अब मुझे अपडेट, ये अपडेट कमांड क्या होती है। अब इसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है, देखिए मुझे ये छठवां जो रिकॉर्ड है 6, ये मनीष गलती से डाल दिया मैंने, या मुझे अपडेट करना है, कुछ वैल्यू अपडेट करना है, तो मुझे मनीष को प्रशांत करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो अपडेट की कमांड होती है अपडेट टेबल, टेबल का नाम, अपडेट टेबल का नाम, सेट। कौन सी वैल्यू सेट करनी है आपको, उसका नाम चेंज करना है, सेट नाम। और अगर वेरकेयर है तो आपको सिंगल कोट्स में देना होगा, प्रशांत किया मैंने वेर, और वेर कंडीशन में बहुत जरूरी नहीं तो वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स अपडेट कर देगा। अभी देखिए मैंने 6 किया, क्या किया, वेर आईडी को 6, क्योंकि हमको छठवीं आईडी को ही करना है, 6th वाला, इसको अपडेट कर देता हूं। ध्यान रखिए जब भी आप अपडेट चलाएंगे वेर कंडीशन लिखना जरूरी है, वेर होना ही चाहिए, अदरवाइज वो पूरे रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। अब मैंने अपडेट किया, कमिट किया और मैं अब सेलेक्ट करता हूं, ये देखिए अभी इसका निशान चेंज हो गया। देखिए सिंपल कमांड है, अपडेट टेबल, टेबल नहीं। मैंने क्यों बोला था कि वेर कंडीशन रखना ही, क्योंकि अगर मैं वेर निकाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वेर निकाल कर अगर मैं चला दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सबके नाम प्रशांत बना देगा। ठीक है, आपको मैं प्रैक्टिकली कर दिखाता हूं। देखिए वेर हटा दिया और अपडेट कराया, उसने किया क्या बोला, 6 रो अपडेटेड, हमारे टेबल में जितने रिकॉर्ड थे उतने को अपडेट कर दिया। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर देखता हूं, ये देखिए जो मैं आपको बोल रहा था वही हो गया, सब प्रशांत। इसलिए वेर बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट के केस में। लेट मी ट्रंकेट इट अगेन, ट्रंकेट, उसमें से डेटा रीड करके फिर से डाल देता हूं और अपडेट कर देता हूं, सेम जो हमारा अर्लियर स्टेज था स्टेज पर ले आता हूं।
ट्रंकेट कर दिया मैंने, फिर डेटा डाल दिया, फिर से डेटा डाल देता हूँ उसके अंदर। वेयर कंडीशन से जो 6 रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर देता हूँ, तो मैंने अपना सेम उसमें ले आया हूँ जो जिसमें सेम कंडीशन में था। ठीक है, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए अभी वही आया। ठीक है, अभी जैसा था, जैसे रिकॉर्ड थे वैसे, जैसा अपने को चाहिए था वैसा आ गया है। तो मैंने अभी आपको इंसर्ट बताया, अपडेट बताया, अब मैं आपको डिलीट बताऊंगा। आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे ये 6वां रिकॉर्ड डिलीट करना है। डिलीट मतलब मुझे ये टेबल से हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए सिंपल कमांड है, डिलीट डिलीट टेबल, टेबल डिलीट, सॉरी फ्रॉम टेबल का नाम, इसमें भी वेयर कंडीशन, वेयर मैं बोलता हूं यही कंडीशन, वेयर आईडी इक्वल टू 6, इसको डिलीट कर देता हूं। कमिट डिलीट, 1 रो डिलीटेड, कमिट किया और अब सेलेक्ट करता हूं, तो देखिए आया, सिर्फ 5 रिकॉर्ड है, 6वां रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सो ये सिंपल डिलीट कमांड है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल्स टू। और अगर मैं यहां पर वेयर कंडीशन निकाल दूंगा तो क्या होगा, आप बताइए तो क्या होगा? तो ये पूरे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। देखिए 5 रिकॉर्ड डिलीटेड, अभी देखिए पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। इसलिए याद रखिए, अपडेट करना हो या डिलीट करना हो, वेयर कंडीशन जरूर लिखिएगा, वेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लो मैं पुराने स्टेज में फिर ले आया और ये डिलीट है, आपने एक रिकॉर्ड डिलीट किया था तो पुराने उसमें फिर से ले आया मैं। ये देखिए पुराने कंडीशन। अब आप बोलेंगे ये ऊपर नीचे क्यों आया? हो सकता है मैंने पहले ऐसा चलाया हो, ऐसा और बाद में फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया हो, तो जिस सीक्वेंस में चलाता हूँ सीक्वेंस में डेटा यहाँ आता है। इसको आप ठीक नहीं कर सकते। हाँ, इसको सेलेक्ट में आप ये कर सकते हैं, ऑर्डर बाय कर सकते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज होता है जो उसको ऑर्डर कर देता है, लाइक ऑर्डर बाय आईडी असेंडिंग, डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, तो इसको कर कर आप प्रॉपर कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे हैं, डिसेंडिंग है, डीएससी होता है, देखिए आ गया। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया, डीएमएल ऑपरेशन बताया, इंसर्ट बताया, अपडेट बताया, डिलीट बताया, आपको ये तीनों समझ में आ गए आपको। ठीक है, और मैंने थोड़ा बहुत आपको डीक्यूएल भी बताया इस केस में। डीक्यूएल मीन सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट बताया आपको, करेक्ट। और इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा ग्रांट रिवोक क्या होता है। जनरली डेटा पर काम करते हैं तो ये हम दूसरे वे में यूज करते हैं, जनरली हम यही कमांड्स यूज करते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल। दिखाने के लिए डीक्यूएल यूज होता है और बाकी के लिए ये यूज होता है। ठीक है, अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेलेक्ट के भी अलग अलग वैरायटी बताऊंगा, लाइक डेटा हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या डाउट्स है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू, बाय।